Hello, welcome student to the class of Computer Fundamentals session number 2. In this session, we are going to cover these following topics, that is introduction, what we are going to do, the number system, positional number system, non-positional, binary, octal, hexadecimal, and the conversion in between them, that is from binary to decimal and decimal to binary, and octal to decimal and decimal to octal, hexadecimal to decimal and so on, binary to octal and इन बिटवीन जो भी हमारे होते हैं इसमें। सबसे पहले नंबर सिस्टम ऐसा है क्या? नंबर सिस्टम एक टाइप का रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम अलग अलग सिंबल्स को यूज़ करके हम जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं एक नंबर को एक डिफरेंट फॉर्म में। नंबर हमारा जो है एक अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है अलग अलग सिस्टम के लिए। जैसे दो नंबर हैं 2a और 5 दिस नंबर इज़ हैविंग द थिंग दैट इज़ this is the thing that I am talking about. This is a digit and this is totally a number. The number contains two digit, that is 2 and a, and what is written here in the super subscript part is the base of that number. The base is 16 and then again there are two digit 5 and 2. The number contains two digit that are 5 and 2 and 8 is the base of this number. ये क्वांटिटी दोनों की सेम है लेकिन अलग अलग रिप्रेजेंटेशन इनका अगर हम देखें नंबर का तो अलग अलग होता है। 42 नंबर टू द बेस 10, ये बेस 10 भी सेम वैल्यू प्रोड्यूस करेगा बट देयर रिप्रेजेंटेशन आर डिफरेंट। दैट इज सी नंबर को मैं 2 टू द बेस 16 कह रहा हूँ, उसी को मैं 52 टू द बेस 8 कह रहा हूँ और इन द सेम मैनर में 42 टू द बेस 10 कह रहा हूँ। हर एक नंबर को हम पोजीशन को इधर उधर करके और उसको ग्रुप वाइज अगर डिवाइड करें तो दो आती हैं हमारे पास चीज़ें, पोजीशनल एंड नॉन पोजीशनल नंबर सिस्टम। मेनली हमारा क्या होता है, जो गोल होता है वो हमारा क्या है, पोजीशनल नंबर सिस्टम के ऊपर है, जिसके थ्रू मैं आपको एग्जांपल दूंगा। नॉन पोजीशनल और पोजीशनल दोनों के एग्जांपल चलेंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम, कॉमन नंबर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी नंबर सिस्टम्स आर देयर? That is system having decimal, binary, octal, hexadecimal, and some technical things are there to describe these. That is base 10, decimal का जो है base 10 होता है, इसमें 0 1 2 9 digits आ सकते हैं और ह्यूमन यूज़ करते हैं इसे, हाँ करते हैं। कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है नहीं। बाइनरी, then binary specifies there are two digit, the base is 2, that digits are 0 और 1। 0 1 के अलावा इसमें कोई डिजिट नहीं आएगा, नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, लाइक 1101 101 या 110.1111 एंड सो ऑन। बेस उसका लेकिन 2 होगा। ह्यूमन यूज़ कर सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम? नहीं यूज़ कर सकते, पर कंप्यूटर यूज़ करते हैं। यस, दिस इज़ द बेसिस ऑफ यूजिंग द कंप्यूटर। द बेस इज बाइनरी नंबर सिस्टम, दैट इज़ 0 and 1, नथिंग मोर देन दैट, एंड इट इज़ अप टू यू द ह्यूमन बींग्स जो उसको कन्वर्ट करते हैं। दे राइट सम प्रोग्राम टू कन्वर्ट दैम। I will going to give an example in Excel, Microsoft Excel, how do they work and how you can calculate them easily by the use of Excel. Octal number system में base 8 होता है, इसमें 0 से 7 तक डिजिट आ सकते हैं। ह्यूमन इसको यूज़ नहीं करते, ना ही कंप्यूटर यूज़ करते। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है इसमें 16 बेस होता है और 0 1 9 से लेकर डिजिट्स होते हैं और 10 11 12 13 14 15 पे ABCDEF तक अल्फ़ाबेट्स आते हैं। ना ही ह्यूमन इसे यूज़ करते हैं और ना ही ये कंप्यूटर यूज़ करता। अब हम बात करें, हमारे पास एक डेसिमल नंबर सिस्टम है 0 से 7 तक, देख सकते हैं आप। 0 का क्या है, बाइनरी इक्विवेलेंट 0, ऑक्टल का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है 0, और हेक्साडेसिमल में भी क्या है 0। 1 के लिए बात करें तो सेम दोनों में चलेगा, 2 के लिए बात करें तो 1 0। अब ये 1 0 आया कैसे? अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि मैं 2 का निकालना चाहता हूं बाइनरी इक्विवेलेंट, सो हाउ आई एम गोइंग टू मेक इट, जस्ट राइट डाउन द 2 इन द सेम मैनर जैसे मैंने लिखा है। मैं जैसे 2 यूज़ करूंगा, 2 को मैंने डिवाइड किया 1 से, ओके, और यहाँ पर क्या लिखा गया 0। 2 by 1 2 पे चला गया और क्या बचा, रिमाइंडर। दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज द क्वोशिएंट। ओके, सो वी विल राइट द नंबर एज in this format, that is this is 1, the first digit, and then the 0 which is written here is the digit comes second. Okay, so in this way you can say that you are having the number system converted into 1 0.
सो इन द सेम वे 3 को भी करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 को लिखा हमने बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, और इसको लिखने के बाद हम इसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 से डिवाइड किया, पहले 1 1 पे गया, 2 1 पे 2, 3 में से 2 माइनस हुआ, क्या बचा 1। देन हाउ वी राइट इट, लाइक इन दिस सीक्वेंस, दैट इज 1 1, एंड यू कैन से दैट दिस इज exactly is written here 1 3 3, हेक्साडेसिमल में 3, ऑक्टल में 3 और बाइनरी में ओनली 1 1, क्योंकि बाइनरी में 2 डिजिट आते हैं, 0 एंड 1, ऑक्टल में 0 से 7 तक आते हैं। इन द सेम वे हम बाकी सबको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देन 0 से 15 हमने यूज़ किया है और हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू यूज़ सम फॉर्मूलाज बाय विच टेक्निक्स यू कैन यूज़ easily convert them. Now these are the countings that I am taking. Now let's have some example by using Excel. That this is a decimal number system. Now it is a binary number system, then octal, then hexadecimal, हमने इसको लिख लिया एक सीक्वेंस में। डेसिमल जो है मैंने लिखा कहाँ से, 0 से स्टार्ट किया, 1 से, और इसको मैंने इसको क्या कर दिया, 17 तक फिल ना करके मैं चलो इसे रीड कर देता हूँ, 15 तक मैं लेके चल रहा हूँ। बाइनरी के अंदर भी हम देखेंगे, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ टू मेक इट मोर इंटरेक्टिव। ओके, नाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी आई कैन यूज द फॉर्मूला दैट इज डेसिमल टू नंबर 2 एंड देन बाइनरी। देन इसमें 2 चीज़ें आती हैं, नंबर एंड प्लेस। किसको करना चाहते हैं हम, साथ वाले को कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि A2 को मैंने लिखा A2 और साथ वाला नंबर आ गया उस जगह पे जहाँ पे हम रखना चाहते हैं, वहाँ पे हमें आना चाहिए A2। कितने प्लेसेस तक चाहता हूँ, 4 बिट में चाहता हूँ, 5 बिट में, 10 बिट में, कितने में, मैं इसको नहीं यूज़ कर रहा तो भी आ जाएगा। एंड दिस इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी। जैसे मैं इसे ड्रैग डाउन करूँगा, डाउन फिल करूँगा, तो आप देख सकते हैं ये सारे नंबर्स हैं जो इसके 0 से 1 तक के हैं। आप इसको जस्ट डिवाइड कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। हाउ, सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ 12 टू कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। What I have to do, take 2 here, ओके 2 को मैंने डिवाइड किया किससे, 6 पे जाएगा और क्या बचेगा ये 0। देन अगेन 2 को डिवाइड किया 3 से, देन आगे के यहाँ पे 1 बचा कितना, 0 बचा। देन अगेन 2 से डिवाइड किया मैंने इसे, क्या बचा 2, 1 पे जाएगा और 3 में से 2 जब चला जाएगा तो क्या बचेगा 1। यानी कि नंबर कैसे लिखेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द नंबर was going to be marked। तो सबसे पहला नंबर कौन सा होगा, ये होगा। देन ये नंबर लिखा जाएगा, देन ये नंबर लिखा जाएगा, देन ये नंबर लिखा जाएगा, यानी कि 1 1 0 0 is the equivalent of 12. You can see that this is how we do calculation. You can see that 1 1 0 0 is the 12 का equivalent है। Now इसी तरीके से बाकी हम सबको निकालेंगे। ये रिपीटेड डिवीजन मेथड होता है जिसमें हम नंबर को तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि वो 1 तक ना पहुंच जाए। ये हमारे रिमाइंडर होते हैं, सॉरी दीज आर द रिमाइंडर्स एंड दीज आर द क्वोशिएंट्स। एंड लिखने का स्टाइल क्या होता है, 1 1 0 0। दिस इज द स्टाइल ऑफ राइटिंग। दैट इज, अगर इसको टेक्निकली हम बात करें तो जो फर्स्ट डिजिट हम लिखते हैं दैट इज टर्म्ड एज MSB एंड द लास्ट डिजिट दैट वी टर्म्ड एज दैट इज LSB। किस तरीके से हमने क्या लिखा है, 1 1 0 0। okay, now that is, this is the MSB and
the last one is the LSB, most significant bit, and least significant bit. This is how we write, sorry गलती होगी थोड़ी सी, significant, least significant bit. Okay, now this is how we write the complete procedure. 1 1 0 0 नंबर को कन्वर्ट करना है इनटू द बाइनरी फॉर्म, बाइनरी मतलब 1 और 0 की फॉर्मेट में. Okay, now moving on to the next topic with the number system octal. ऑक्टल को कन्वर्ट करने के लिए क्या इसमें 0 से 7 तक के अलावा कोई डिजिट नहीं आएगा, इसलिए हर डिजिट को हम इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे 2 से और 3 बिट में उसको रिप्रेजेंट करेंगे. क्यों, अभी बताता हूँ मैं आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई द फॉर्मूला डेसिमल टू बाइनरी. किसका निकालना है, डेसिमल वाले पे क्लिक किया, कोमा कितने प्लेस तक निकालना चाहते हो, 3 प्लेस तक, 4 भी कर सकते हैं, और ये कन्वर्ट होके आ गया इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट. इसमें 7 से बड़ी डिजिट नहीं आती है, ध्यान रखिएगा. Now you can see that हम इसको दोबारा डाउन फिल कर देते हैं. Now you can see that this is how we write सॉरी मैंने डेसिमल टू बाइनरी लिख दिया और इसे डेसिमल टू ऑक्टल लिखना चाहिए था, डेसिमल टू ऑक्टल. ठीक है, ऑल्ट F2, देन इसको मैंने 3 प्लेसेस तक मैं रखना चाहता हूँ इसको, और मैंने इसे डाउन फिल कर दिया. नाउ यू कैन सी दैट 000 इज द इक्विवेलेंट ऑफ 0, 1 इक्विवेलेंट इज 1, 2 इक्विवेलेंट इज 2 एंड 3 इक्विवेलेंट इज 3, 4 5 6 7, देन 8 नहीं आएगा, 1 0, देन 1 1, then 1 2, again the sequence goes on and so forth. हेक्साडेसिमल में हम कैसे करते हैं, इक्वल टू डेसिमल टू हेक्स. किसको करना चाहते हैं, दिस इज द नंबर, डेसिमल नंबर, क्लिक किया, कोमा कितने प्लेस तक करना चाहते हैं, 4 प्लेस तक. आप देख सकते हैं मैंने इसे डाउन फिल किया और इसने भी शो कर दिया. बट इसमें क्या 9 तक तो डिजिट्स आए, लेकिन उसके बाद 10 की जगह इसने क्या लिखा, A, 11 की जगह B, देन C, देन D, देन E, देन F. Now this is how we clear the number system. Okay, got it. Now moving on to the next topic. This is how we convert. बेसिस जो होते हैं हमारे किस तरीके से कन्वर्ट किए जा सकते हैं, दैट इज डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, यानी आपस में आप किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया 25 टू द बेस 10. अब इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, यू कैन सी दैट 25 को अगेन वही डिवाइड करना पड़ेगा. सो टेक द एग्जांपल विद द कंप्लीट ऑप्शन. हमें निकालना है 25 का, दिस इज 25. ओके, नाउ दिस इज द टेबल हाउ वी यूज, देन राइटिंग, ये 2 1 पे गया, देन क्या बचा 2, क्या बचा यहाँ पे 1, देन ये किस पे जाता है 6 पे, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, रिमाइंडर क्या बचा 0. देन अगेन बात करें हम 2 3 पे चला गया और क्या बचा यहाँ पे 0. अगेन ये मैंने 2 से डिवाइड किया 1 पे और क्या बचा 1. नाउ दिस इज हाउ वी राइट 1 1 0 0 1, and the number is 1 1 0 0 1, and you can see that the number is 1 1 0 0 1. This is how we write the number. अब इसी को हम ऑक्टल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसे हम 8 से डिवाइड कर देंगे, या फिर हम कह सकते हैं 3 3 के पेयर बना लेंगे. कैसे,
इस तरीके से करेंगे हम इसे। 25 जो था उसका क्या आया था 1 1 0 0 एंड 1। दिस इज़ 3 पेयर एंड दिस इज़ आल्सो 3 पेयर। अगर नहीं भी बनता है तो एक एक्स्ट्रा 0 लगा देंगे और ये 3 का पेयर बन जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 1 2 4 8 1 2 4। नाउ करना क्या है, मैं इसको एक तरीके से इवेलुएट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा क्या नंबर था हमारा 1 1 0 0 देन 1। हमें करना क्या था, जो भी नंबर था 2 की पावर, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा उल्टा प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, हमें 3 के पेयर बनाने होते हैं। दीज आर द 3 पेयर्स। ये मैंने एक पेयर बनाया ऑरेंज कलर से, और ये तीसरा पेयर मैंने बनाया एक ऑरेंज कलर से। यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा 0 लिख दिया यहाँ पे, ताकि आई विल बी एबल टू मेक द पेयर ऑफ 3। ओके, नाउ इसमें हम कलर कर देते हैं ग्रीन। नाउ अब मुझे क्या करना है, 3 के पेयर कंप्लीट करने के बाद 2 की पावर 0 2 की पावर 0 क्या होता है 1। देन 2 की पावर 1 क्या होता है 2। 2 की पावर 3 क्या होता है 2 की पावर 2 क्या होता है 4। इन द सेम वे 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2 एंड 2 की पावर 2 4। ओके, नाउ मल्टीप्लाई ऑल दीज। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मैं इसमें कर रहा हूँ एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, इक्वल टू, सबसे पहले मैं यहीं पे कर रहा हूँ इक्वल टू द वैल्यू इज this multiply by this। okay, and then filling it right hand side the same way, right hand side, now you can see that। then मैंने इसको डिवाइड अलग अलग किया, तो इसको मैं ऐड भी कैसे करूँगा, अलग अलग करूँगा। इक्वल टू सम ऑफ दीज 3 will produce a digit extra, then this is also equal to sum, किसके लिए, इन 3 को ऐड करने के लिए। बंद किया, हमारा क्या आंसर आया 3 1। okay, this is how we get the answer to be done very short time। this is our calculation 31। now you can see that the answer is 31। कैसे, 25 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1101 आ गया। इसके 3 पेयर बनाए 1 2 3 एंड देन 1 2 एक और 0 लगा के 3, देन 2 की पावर 0, देन 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, देन अगेन 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। सो मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर से 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एज इट इज़ आ गया, 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो 0 आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 + 1 3। और यहाँ के लिए भी 1 × 1 1, 0 × समथिंग 0, 0 × समथिंग 0, देन इसको ऐड किया तीनों को तो क्या आया 1, दैट इज़ 31। क्योंकि इसमें 7 से बड़ा डिजिट नहीं आएगा। और आप ध्यान से देखो तो ये 3 डिजिट को जब आप ऐड करोगे तो ये 7 आएगा। 1 + 2 = 3 एंड 3 + 4 = 7। तो 7 से बड़ा डिजिट कभी नहीं आएगा जब आप इन 3 पेयर को लेके चलोगे। एक्चुअली इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ 2 की पावर 0, देन 2 की पावर 1, देन 2 की पावर 2। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अगर मैं इसी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, मुझे 4 का पेयर बनाना पड़ेगा। नथिंग टू बी डन, 1 2 4 8। अगर उसी सीक्वेंस को मैं लेके चलूँ और 4 का पेयर बनाऊँ तो 1 1 0 0 1 के 4 पेयर में कितना बनेगा, ये तो आ जाएगा 1 4 का पेयर 1 0 0 1, मतलब 1 0 0 1 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में ऊपर वाला। ठीक है, आंसर आ गया, राइट फिल कर दिया मैंने इसे। ये कितना आ गया 8 और 1 9। अगेन जो दूसरा वाला हमारे पास क्या है वो है 1, 1 को पुट करें तो बाकी तो हमारा 0 ही है। तो आंसर क्या है 1, 1 + 0 0 इज़ 1, देन ये आ गया 91। सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, 1 पहले आएगा तो 1 9। दिस इज द आंसर फॉर हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। नाउ दिस इज हाउ वी डू द complete conversion of number system from here to there। then decimal से decimal just for fun we can use
अब 125 टू द बेस 10 को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ इसी की फॉर्मेट में, तो आई कैन यूज़ द वेट. वेट इज़ 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2. आई कैन मल्टीप्लाई बोथ देम. 10 की पावर 0 इज़ 1, 1 इंटू 5 गिव्स 5. 10 की पावर 1 10 होगा, 2 इंटू 10 20. देन 10 की पावर 2 इज़ 100, 100 इक्वल टू इंटू में 1 इक्वल टू 100. 100 प्लस 20 120 एंड देन 125. दिस इज़ द आंसर इन डेसिमल फॉर्मेट. डेसिमल टू बाइनरी करना हो तो मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू, जैसे मैंने बताया आपको, 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे. द टेक्निक इज़ रिपीटेड डिवीजन मेथड. इसमें हमें दूसरे को कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी से डेसिमल हमें क्या करना होता है, 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करना होता है. दिस इज़ द वेट ऑफ द बिट. जिस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे देन एडिंग द रिजल्ट, जैसे मैंने किया 1011 अभी मैंने करके दिखाया था, 110101, 2 की पावर 0 1 2 3 4 5. जितना बड़ा नंबर उतनी बड़ी सीक्वेंस, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 की पावर 0. ये हमारा जो है 6 बिट का, इसलिए 0 1 2 3 4 5 6 6 बिट तक गया. जो मल्टीप्लाई किया मैंने, जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आ जाएगा, और जो 0 से होगा वो 0 आ जाएगा. यानी यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में 0 आ रहा है. बाकी सब में 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 8 8 एंड 1 इंटू 32 इज इक्वल टू 32. 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 2 42 एंड 42 प्लस 1 इज 43 टू द बेस 10. दिस इज हाउ वी कन्वर्ट द डेटा. ऑक्टल टू डेसिमल हमें करना हो तो हर एक डिजिट को 8 की पावर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जो वेट आता है उसको हम रिजल्ट को ऐड कर देते हैं. जैसे 724 है तो 427, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई किया, ये हमारा आंसर आया. देन हम तीनों को ऐड कर दिया टू गेट द आंसर इन डेसिमल फॉर्मेट. नाउ वैसे भी हम देखना चाहे तो देख सकते हैं. अगर मैं 724 का देखना चाहता हूँ क्या आएगा ऑक्टल, तो आई कैन यूज़ माई टेबल. 7 ठीक है, 21 721 20 का क्या आएगा ये, और 1 का हमारा क्या है इक्वल टू, ऑक्टल की बात हम करें तो 724 है एक्चुअली, हमारा 724 है. तो इसको हम कैसे करेंगे, 8 की पावर 0 1 2 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, और देन वी विल बी एबल टू गेट द आंसर. वेरी शॉर्ट फॉर्म. डेसिमल से हेक्साडेसिमल करना हो तो भी हमें 16 की पावर से मल्टीप्लाई करना होगा. द आइडिया इज़ एग्जैक्टली द सेम, बट 2 डिजिट में अगर 9 से बड़ा आता है हेक्साडेसिमल में तो आई हैव टू यूज़ द अल्फ़ाबेट, दैट इज़ 10 पे A, 11 पे B, देन C, देन D, E, F. 15 तक होता है, इसलिए 0 से 15 तक चलता है, तो 10 से 15 हमारा चलेगा A, B, C, D, E, F. डेसिमल से बाइनरी करना हो तो जस्ट डिवाइड द नंबर बाय 2 एंड गेट द आंसर. 125 टू द बेस 10 चाहता हूँ मैं 2 पावर कितना हो. 125 को डिवाइड किया मैंने 62 से, क्या बचा 1 बचा. दैन 31 से डिवाइड किया, फिर 1 बचा, 0 बचा. दैन डिवाइड किया 15 से, 1 बचा. फिर 7 से डिवाइड किया 1 बचा. 3 डिवाइड किया 1 बचा. फिर 1 डिवाइड किया 1, उसका 0. तो इसका आंसर क्या आएगा, नीचे से हम लिखते चले जाएंगे इसको कैसे, 1 1 0 1 1 1 0 1, यानी 5 बार 1 देन 0 देन 1. देख सकते हैं 1 2 3 4 5 1 then 0 1 to the base 2. This is how we convert the data from decimal to binary. This is the answer. Now octal से binary करना हो तो हम क्या करेंगे, हर डिजिट को 3 बिट में हम कन्वर्ट कर देंगे. 705 को जैसे हम देखें, 7 का क्या होगा 3 बिट में 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 2 इंटू 3 6, 1 बचा, 2 इंटू 1 1 बचा, और क्या आ गया 111. अगर हम वैसे भी देखें तो 0 का 3 बिट में 0 आएगा, 5 का हमारा 101 होता है. 2 से डिवाइड करने के बाद अलग अलग डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ गया 705 का इक्विवेलेंट. पहले 7 बिट के लिए हमने लिखा, दैट इज 111, देन 000, देन 101, 111 000 101 टू द बेस 2. देन हेक्साडेसिमल से बाइनरी करना हो तो हम क्या करेंगे, 4 बिट में उसको लेके चलेंगे, और देन वी विल डिवाइड द ईच नंबर इनटू 4 बिट बाइनरी नंबर सिस्टम. नाउ 1 का 4 बिट में 1 0 0 0 1, 0 के लिए क्या होगा 4 बार 0, A के लिए होता है हमारा 10 पे आता है. 10 को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो हमारे पास क्या आएगा 1 0 1 0. F हमारा होता है 15 पे, इसको डिवाइड करें तो क्या आएगा 1 1 1 1. नाउ दिस इज हाउ वी कन्वर्ट द डेटा इनटू फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी. नाउ उसके बाद जो नंबर है पहले आया 10 AF, उसके हिसाब से हम इसको लिखते चले जाएंगे. डेसिमल से ऑक्टल करना हो तो हम कैसे करेंगे, डिवाइड द नंबर बाय 8 एंड कीप ट्रैक ऑफ द रिमाइंडर. जैसे 8 से डिवाइड किया मैंने इसे, 154 पे इतना बचा, इतना बचा, इतना बचा, इतना बचा.
154 देन 19 देन 2 देन 0, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पे आएगा और हमारा आंसर क्या आ गया 2 3 2 2 2। वही नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे 2 3 2 2 इज द बेस 8 इज द आंसर। डेसिमल से हेक्साडेसिमल करना हो तो नंबर को 16 से डिवाइड करेंगे, जैसे किया 16 से डिवाइड किया और जो भी आंसर है उसको नीचे से ऊपर लिख दिया। लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें 2 डिजिट नहीं आते हैं। 13 जो है 2 डिजिट का नंबर है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे अल्फ़ाबेट लिखेंगे। 10 पे A, 11 पे B, 12 पे C और 13 पे D लिखा हुआ है। नाउ दिस इज आंसर 4D2 इज द आंसर। स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट 4D एंड देन 2 लिख दिया यहाँ पे 4D2 एंड टू द बेस 16। नाउ बाइनरी से ऑक्टल करना हो तो हम 3 बिट का हम उसको कवर कर लेंगे। अब जैसे मैं बनाना चाहता हूँ, पहले 3 को मैंने ऐड किया तो ये एक पेयर बन गया, देन 010 इज़ द सेकंड पेयर, देन 110 इज़ द थर्ड पेयर 3 बिट का, देन खाली 1 3 2 7 इसको कन्वर्ट करें तो आगे हमारे पास। इसी तरीके से हम इसको यूज़ करें तो हम कर सकते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन एंड ऑल दैट। डेसिमल टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के लिए इसको हम 4 बिट में कवर करेंगे और हम ऐड कर सकते हैं उसको। इन द सेम वे बाइनरी को इंटरमीडिएटरी यूज़ करें तो हम कैसे कर सकते हैं इसको। ओके लेट्स सी इट। कन्वर्ट किया 2 3E, इसको 3 बिट में कन्वर्ट करने के बाद ये आ गया। देन ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल करना चाहते हैं तो बाइनरी को इंटरमीडिएट यूज़ करें। अगर हम बाइनरी में किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसके बाद हम उसको किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन सी दैट 4 का पेयर बनाया और उसको 3 3 के पेयर में अगर हमें ऑक्टल में करना है तो 3 का पेयर बनाएंगे और उसको जो भी आंसर आएगा उसके हिसाब से हम उसको लिख देंगे। 17414 टू द बेस 8, 33 टू द बेस डेसिमल है, बाइनरी में इतना है, ऑक्टल में इतना है। डिवाइड करने से ये इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया, डिवाइड करने पे ये आंसर आ गया। Now these are some question that I want make to do you yourself to analyze that आपने कितना सीखा। बेस 10 के लिए these are the values P N M U माइक्रो, कॉमन पावर्स 1 की पावर 2 और ये किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट जो आज के टाइम पे आप देखते हैं these are some symbols, these are having some values। KMG की कितनी वैल्यूज़ होंगी बता सकते हैं आप। इन कंप्यूटिंग पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू द मेमोरी द बेस 2 इंटरप्रिटेशन जनरली अप्लाइज। और जैसे हम इस डिस्क का साइज़ देखना चाहते हैं, हम किसी डिस्क का साइज़ देखते हैं तो हमें इतना सारा दिखा देता है 1.84 GB गीगाबाइट और इतनी बाइट्स इसके अंदर हैं। ओके माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ पे देखा तो ये इस तरीके से दिखाएगा यूज स्पेस इतना बाइट और ये टोटल 1.84 गीगाबाइट है जो कि 2 की पावर 3 पे ख़त्म होता है। ओके नाउ मैं चाहता हूँ आप इसमें ABCDE ड्राइव्स हैं उनका आप बाइट निकाल के देखें और कितना स्पेस उसमें फ्री है उसको देखें। नाउ बात आती है पावर को मल्टीप्लाई करने की, वही सेम जैसे हमने किया, कॉमन बेसिस को ऐड कर दीजिए। 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 11 है तो 2 की पावर 10 प्लस 11 कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। ओके इस तरीके से हम आंसर निकालते हैं। बाइनरी एडिशन में क्या होता है आंसर 0 या 1 के अलावा और कुछ नहीं आएगा। 0 0 को ऐड किया मैंने आंसर 0, 0 प्लस 1 किया तो 1, 1 प्लस 0 किया तो 1 आंसर आया और 1 और 1 को ऐड किया तो क्या आया आंसर 2। इन 2 का बाइनरी अभी हमने देखा था कैसे बनता है। 2 का बाइनरी 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये 2 है, इसको मैंने डिवाइड किया 2 से तो क्या आंसर आया 2, 1 पे गया ये और क्या बचा 0 तो आंसर क्या हुआ 1 0। दिस इज़ हाउ वी यूज़ द आंसर इज़ हेयर 1 0। ओके 2 एडिशन के अंदर हम एक करके देखें तो इसमें क्या हमारा अगेन वही करें 1 और 1 कितना होगा 2, 0 लिखा 1 कैरी, देन 1 0 0 कितना होगा 1, 1 और 0 फिर 1, 0 1 को ऐड किया फिर 1, 1 और 1 फिर क्या हुआ 2, 2 का इक्विवेलेंट क्या होता है बाइनरी में 1 0, 0 लिखा और 1 कैरी दिस इज द आंसर। नाउ यू कैन कैलकुलेट कि ये 21 का इक्विवेलेंट होता है, ये 25 का, ऐड करोगे तो 46 आना चाहिए। जब इसको 2 से डिवाइड करते हुए चले जाओगे आप तो आपको यही डिजिट मिलेगा नीचे से ऊपर तक एंड इट इज़ फाइनल कि आपका कंप्लीट सही है बिल्कुल। मल्टीप्लिकेशन करें तो हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होती है, इसमें हमें एडिशन यूज़ करनी पड़ती है, सेम काम हम करेंगे। इसमें बस 1 इंटू 1 1 होता है, बाकी सब 0 होता है। यू कैन सी इनटू द टेबल। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो नॉर्मल 0 1 इंटू 1 1 होगा, बाकी सब जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे करना है, और जो एडिशन चलेगी वो एडिशन रूल्स के हिसाब से चलेगी। दैट इज़ 0 को ऐड किया किसी से भी 0 आया, 1 और 0 फिर 1, 1 और 1 2, 0 लिखा फिर 1 कैरीज पे 1 2 3, 3 और 0 को ऐड किया तो क्या है 3 का इक्विवेलेंट क्या होता है 2 से डिवाइड करें 2 बाई 1 1 तो आंसर आ जाएगा 1 1, 1 लिखा और 1 कैरी, ठीक है। फिर कैरी 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 का फिर 1 1,
1 लिखा 1 कैरी, 1 और 1 2 फिर 0 लिखा 1 कैरी, 1 और 1 2 फिर 0 लिखा 1 कैरी 1 एज इट इज लिख दिया। दिस इज द आंसर। डेसिमल टू डेसिमल हमें कन्वर्ट करना है, तो दिस इज हाउ वी कैन राइट इनटू द नेगेटिव पावर्स ऑफ द नंबर। 3.14 को हम कैसे लिख सकते हैं, 314 10 की पावर 0। अब पॉइंट के बाद जितना आता चला जाएगा उसमें क्या होता था, 0 1 2 3 जाता था। जब पॉइंट के बाद जाएगा तो ये -1 -2 की फॉर्म में चलता जाएगा। द आंसर विल बी 3.14। बाइनरी टू डेसिमल में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो वही सेम काम जैसे हमने डेसिमल में किया है, इसमें 2 की पावर्स में हो जाएगा। ऐड करने के बाद आपको आंसर ये मिल जाएगा। डेसिमल से बाइनरी में अगर हमें करना है तो दीज आर द नंबर्स, हम उसमें डिवाइड करते हैं और नीचे से ऊपर लिखते हैं। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होता है और जो भी पॉइंट से पहले आएगा उसको लिखते हुए चले जाते हैं। जैसे 3 का तो मैं निकाल लूँगा, 1 1 आ गया, 2 से डिवाइड किया, 0.1457 को लिखा यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया 0 पॉइंट समथिंग आया, 0 को उठाया और लिख दिया पहले पे। देन उसके बाद फिर डिवाइड मल्टीप्लाई किया ऐसे, आंसर में यहाँ पे क्या आया 1 पॉइंट समथिंग, इस 1 को उठाया, इससे पहले 0 था तो 0 लिखा, देन 1 लिखा, देन अगले में 1 को हटा दिया, फिर 0 पॉइंट समथिंग ये बन गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है 0 पॉइंट, ये 0 लिखा है, इसका उठाया, देन अगेन मल्टीप्लाई किया, फिर ये 0 पॉइंट आया, 0 को उठा के लिखा, फिर यहाँ पे देन मल्टीप्लाई किया, 1 पॉइंट समथिंग आ गया और 1 लिखते हुए चले गए। इस तरीके से हम आगे चलते जाते हैं इसके अंदर। अब आप कन्वर्ट करके दिखाइएगा। डेसिमल 29 टू द 0.8, बाइनरी में आपका ये आना चाहिए और ऑक्टल में ये आना चाहिए। कैलकुलेटर यूज़ मत करना, आप इसमें आंसर मुझे बताइएगा क्या है वो है। नाउ दिस इज़ द आंसर जो आपने निकाला। अब मैं चाहता हूँ नंबर सिस्टम क्या होता है एक्सप्लेन कीजिए आप, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होता है, क्यों कर सकते हैं हम, उसको आप करके दिखाइएगा। दिस इज़ हाउ वी यूज़ नंबर सिस्टम इन आवर डे टू डे लाइफ फॉर द कंप्यूटर एंड फॉर आवर पर्सनल यूज़। Thank you very much for joining this session. Have a nice day. See you in the next recording.